Hello students, today we are going to read your chapter number 4 which is name is subject and predicate. ठीक है, in your English grammar book. okay, तो हम subject क्या होगा और predicate क्या होगा किसी भी sentence में, इससे previous chapter में जो हमने पढ़ा था कि parts of speech जो भी हम sentence बोलते हैं उसके कितने parts होते हैं, ठीक है, कौन कौन से parts होते हैं. अब हम पढ़ेंगे subject और predicate के बारे में कि sentence में जो है subject क्या होता है, predicate क्या होता है. ठीक है, तो हम शुरू करते हैं. Note the following information about sentence parts. Join the parts and read aloud. जैसे यहाँ पे टू कंप्लीट सब्जेक्ट. कंप्लीट सब्जेक्ट क्या होता है, जिसमें नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, नाउन फ्रेज आती है. ठीक है. कंप्लीट प्रेडिकेट क्या होता है, वर्ब आता है, वर्ब फ्रेज आती है, ऑल द वर्ड्स आफ्टर द वर्ब. ठीक है. अब जैसे यहाँ पे कुछ सेंटेंस जो है हमको दिए हुए हैं. यू एंड आई आर लर्निंग अबाउट सेंटेंसेज. ठीक है. अ कंप्लीट सेंटेंस हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. The subject does something or is or has something. A sentence may also have an object. The object of a sentence comes after the verb in the predicate. देखो कोई भी सेंटेंस जो होता है उसमें सब्जेक्ट मतलब जो डूअर है, मतलब जो काम करने वाला है, जिसके थ्रू जो है वर्ब हो रही है, एक्टिविटी हो रही है, वो तो क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा. जैसे मैंने बोला आई एम डांसिंग. ठीक है, मैंने ऐसे बोला आई एम डांसिंग. ऐसे अगर मैंने बोल दिया है तो यहाँ पे जो है आई कौन हुआ, आई तो मतलब काम करने वाला हो गया, तो आई क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, और बाकी जितना भी बचता है वो क्या बन गया, प्रेडिकेट बन गया. ठीक है, ऐसा ही हो इसमें होगा. मैच द सेंटेंस पार्ट्स करेक्टली. इसी तरह से आपको इनको मैच करना है कि कौन सा प्रेडिकेट के साथ कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा प्रेडिकेट जो है वो जॉइन होता है. ठीक है. उसके बाद में समटाइम्स अ कंप्लीट प्रेडिकेट कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. कभी कभी क्या होता है, जो कंप्लीट प्रेडिकेट होता है ना उसमें ऑब्जेक्ट भी होता है. ठीक है, जिसके ऊपर काम हो रहा है. एन ऑब्जेक्ट इज अ नाउन फ्रेज दैट कम्स इमिडिएटली आफ्टर द मेन वर्ब. ऑब्जेक्ट कब आता है, जब वो हमारी मेन वर्ब होती है ना उसके जस्ट बाद में आता है. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस आपको दिए हुए हैं, ये वाली जो एक्सरसाइज है इसमें आपको ये फिल करनी है, ये ऑब्जेक्ट्स जो है फिल करने हैं. ठीक है. उसके बाद में हम पढ़ते हैं अ कंप्लीट सेंटेंस हैज़ अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. कंप्लीट सेंटेंस में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. जैसे कोई भी सेंटेंस होता है उसमें जो काम करने वाला होता है ना, मतलब जो मेन पार्ट होता है, जो नाउन होता है, वो क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है, और बाकी जितना भी पार्ट जो सेंटेंस का बचता है वो क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है. ठीक है. ऑल द वर्ड्स इन अ सब्जेक्ट फ्रॉम द कंप्लीट सब्जेक्ट. जितने भी वर्ड्स होते हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं किसी वर्ड में, वो कंप्लीट सब्जेक्ट होते हैं. ठीक है. एंड ऑल द वर्ड्स इन अ प्रेडिकेट फ्रॉम द कंप्लीट प्रेडिकेट. और जितने भी वर्ड्स होते हैं प्रेडिकेट में वो कंप्लीट प्रेडिकेट होते हैं. द कंप्लीट प्रेडिकेट में ऑल्सो हैव एन ऑब्जेक्ट आफ्टर द वर्ब. एक कंप्लीट प्रेडिकेट में जो है ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आ सकता है. ठीक है, वर्ब की जस्ट बाद में. इन अ सेंटेंस द सब्जेक्ट इज अ पर्सन और अ थिंग दैट डज द एक्शन. सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट जो है ना वो काम करता है. जैसे अभी मैंने बात की, ठीक है, वो क्या करता है, कोई भी काम दिखाया जाता है, वो काम कर रहा होता है. इन द सम सेंटेंस, और जबकि कुछ सेंटेंस में क्या होता है, द ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन और अ थिंग दैट रिसीव द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट. अब और प्रेडिकेट में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो उस काम को रिसीव कर रहा होता है. ठीक है, ऐसे होता है. द ऑब्जेक्ट आंसर द क्वेश्चन व्हाट और whom. द जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो किसका आंसर होता है, या तो व्हाट का आंसर होता है या whom का आंसर होता है. ठीक है. उसके बाद में आपकी एक एक्सरसाइज और आ जाती है, आपको इसको भी फिल करना है. ठीक है, आपका इनको फिल करके आपके जो ग्रुप है उसमें भेज दिया जाएगा, तो आप आराम से उसको कर सकते हैं. ठीक है, इसी तरह से ये एक्सरसाइज हो जाएगी. ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट को फाइंड करना है. ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है इन सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट क्या है वो बताना है आपको. ठीक है. उसके बाद में ये वाली एक्सरसाइज होगी आपकी. देन आफ्टर कुछ एक्सरसाइज और है जिसमें आपको वर्ब बतानी है या वर्ब फ्रेज बतानी है. ठीक है, नाउन बताना है या प्रोनाउन बताना है. ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें द टिकट चेकर चेक द टिकट्स, तो ये सिंपल सब्जेक्ट बताना है. इसमें सिंपल सब्जेक्ट क्या हो गया, टिकट चेकर हो गया. ठीक है. सार्थ एंड पार्थ. ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, हमारे सब्जेक्ट हो गए. बाकी बचा हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया. ठीक है, तो वर्ब क्या हो गई हमारे, हैव गॉट इनटू द ट्रेन. तो गॉट क्या हो गई, हमारी वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई. हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गई. इस तरह से जो है आपको ये सारे कंप्लीट करने हैं. ठीक है, आपके लिए ये जो है आपके ग्रुप पे भेज दी जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट होता है. ठीक है, आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा. ठीक है, ओके, थैंक यू.